हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे आज क्लास 12th का जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर, थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिसेस इसका प्लूरल फॉर्म है, यानी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के यूजेस कहाँ पे हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं जो हमें क्लास 12th में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है या इसका यूज कहाँ होता है। देखिए क्लास 10th में या उससे पहले क्लासेस में आप लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के प्रोसेस के बारे में पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं। उसको सॉल्व करने का एक नया प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 6 एंड 4x + 9y = 13। ऐसे टाइप का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। तो क्या मैट्रिक्स का यूज केवल और केवल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है? नहीं, इसका यूज इंजीनियरिंग में होता है, कॉमर्स सेक्टर्स में होते हैं। ठीक है, इसके जनरल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उससे हमें समझ में आएगा इसे कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, किस चैप्टर के, मैट्रिसेस के। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस के, और सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array of numbers, यानी जो नंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। और फंक्शन या एक टाइप का क्या होता है, ये फंक्शन होता है। नंबर कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का नंबर हो, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स जो एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, किसका, नंबर्स का, ठीक है, या फंक्शन का। नंबर कैसे हो सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स। अब सपोज करिए एक मैट्रिक्स हम ए मान लेते हैं, a = 1 2 3 4 5 6। तो अब ये मैट्रिक्स जो है इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, देखिए क्लोज ब्रैकेट से। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम कुछ एलिमेंट रखे हैं और इसका जो अरेंजमेंट वो कैसा है, रेक्टेंगुलर एरे टाइप का अरेंजमेंट है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए ये जो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रो, ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट रो। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड रो। ठीक, इस टाइप के जो लाइन ऐसे मिलेगा तो ये हमको मिलेगा फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल। ठीक है, फर्स्ट कॉलम। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकंड कॉलम। और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड रो। तो जो मैट्रिक्स होते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में। एक एग्जांपल से हम लोग और समझते हैं मैट्रिक्स को। देखिए एक मैट्रिक्स ए है, ए तो हो गया, बी मान लेते हैं। b = 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये हो गया। या और भी रख देते हैं 1 2 3 4। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर हम देखें तो इसमें कितने रो हैं, तो ये देखिए फर्स्ट रो हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, तो एक ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो। इसको किससे डिनोट करेंगे, R1 से। R1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो। फिर ये हो जाएगा सेकंड रो, ये हो जाएगा सेकंड रो, और इसको किससे डिनोट करेंगे, R2 से। और ये हो जाएगा थर्ड रो, और इसको किससे डिनोट करेंगे, R3 से। और अगर हम कॉलम में देखें तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकंड कॉलम, इसको हम बोलेंगे थर्ड कॉलम, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ कॉलम। तो कॉलम को किससे डिनोट करेंगे, C से, और रो को R से। ये हो जाएगा C1 C2 C3 और C4। फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या लिखेंगे, C1, सेकंड कॉलम को C2, थर्ड कॉलम को C3 और फोर्थ कॉलम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, C4 से। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आया कि मैट्रिक्स कैसे बनाया जा रहा है और मैट्रिक्स में क्या कितने रो और कॉलम होते हैं। तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या हम लोग बात करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब देखिए मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर का मतलब उस मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, R क्रॉस C, R क्रॉस C यानी रो क्रॉस कॉलम। देखिए इसमें रो कितने हैं, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, फर्स्ट रो और सेकंड रो। कॉलम देखें तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, तो रो कितने हैं 2 और कॉलम भी कितने हैं 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। और लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स था, ऑर्डर हमेशा यहाँ पे कॉर्नर में लिखा जाता है 2 क्रॉस 2 का। तो इससे क्या पता चला 2 क्रॉस 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है यानी 2 रो है और 2 क्या है कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अगर एक मैट्रिक्स लिखा कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5, तब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अगर 1 2 3 4 5 टाइप्स का लिखा है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स हम क्या सर्च करेंगे, रो और फिर कॉलम। अगर रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 5 और वर्टिकल लाइन कितना है 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 क्रॉस 1 का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम रो सर्च करेंगे, तो रो कितना है 1 और कॉलम कितना है, देखिए ये हो जाएगा R1, ये है C1 C2 C3 C4 C5, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 5 का। 1 रो है और 5 क्या है कॉलम है। तो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, R क्रॉस C के फॉर्म में हम मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट कैसे होता है, R क्रॉस C के फॉर्म में। तो अब हम लोग देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरल, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स को जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जरूरी थोड़ी कि एक मैट्रिक्स दिया है तो हमेशा ऐसे ऐसे मतलब ऑर्डर ये रो और कॉलम के फॉर्म में तो होगा ही, लेकिन जनरली किस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, अब इसको क्या देते हैं, यहाँ पे है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, फिर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n और ये डॉट 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 AM1 और यहाँ से डॉट 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 AMN। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा M क्रॉस N का मैट्रिक्स हो गया। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रो हैं, तो इसमें रो है M और कॉलम कितने हैं, कॉलम है N। यानी M रो है N कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया M क्रॉस N का हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू AIJ के फॉर्म में डिनोट करते हैं। A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। ये इसमें I क्या है, I की वैल्यू 1 है या कहाँ तक है M के इक्वल है, और J की वैल्यू क्या 1 है या कहाँ तक है N के इक्वल है। यानी I क्या शो कर रहा है, I शो कर रहा है रो को और J क्या शो कर रहा है, J शो कर रहा है कॉलम को। यानी I का मतलब क्या है, रो है और J का मतलब क्या है, कॉलम है। तो हम इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का क्या होता है, AIJ M क्रॉस N है। I रो है और J क्या है, कॉलम है। रो की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या तो कहाँ तक होगी भाई 1 होगी या 1 से बड़ी होगी या M होगी या M से छोटी होगी, यहाँ पे M। और J की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, N होगा या N से छोटा होगा। तो I का मतलब हो गया रो और J का मतलब क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब समझिएगा एक मैट्रिक्स लिखा है A इज इक्वल टू AIJ, A अब यहां से लिखा है AIJ इज इक्वल टू 1/2 I प्लस J, ठीक है ये लिखा हुआ है। और कह रहा है इस मैट्रिक्स को डिनोट किया जा रहा है A से, और कह रहा है ये मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 3 का है, किसी भी ऑर्डर का बना सकते हैं। 2 क्रॉस 3 का है, तो बताइए मैट्रिक्स क्या होगा। देखिए 2 क्रॉस 3 का अगर ये मैट्रिक्स है, इसका मतलब किसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, A11 A12 रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो हो गया,
A21, A22, A23, ये क्या हो गया हमारा सेकंड रो हो गया। तो यहाँ पे देखिए रो कितने हो गए, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, और ये है C1, ये है C2 और ये है C3। देखिए रो कितने हो गए 2 और कॉलम कितने हो गए 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा, कौन Aij = 1/2 i + j की वैल्यू में कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे 1 1, ये क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका प्लेस बता रहा है कि A11 पे कौन सा एलिमेंट होगा। यानी 1 1 का मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम पे कौन सा एलिमेंट पड़ेगा। तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रखेंगे, तो मतलब देखिए हम क्या निकालें, A11 की वैल्यू क्या मिलेगा, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1/2, 1 + 1 तो हो जाएगा क्या 2/2। आइए अब A12 निकालते हैं, 1 2 का मतलब क्या है 1/2, ये 1/2 तो रहेगा ही, 1 2 यानी i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 1 + 2 तो हमें क्या देगा, ये 3/2 देगा। A13 निकालिए तो 1/2, 1 + 3 तो ये हमको क्या देगा 4/2। तो ये हो गया फर्स्ट रो की वैल्यू। सेकंड रो की वैल्यू क्या है, A21, A22 और A23। 21 मतलब 1/2, 2 + 1, 1/2, 2 + 2 और 1/2, 2 + 3। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे 1/2 i + j की वैल्यू रख रहे हैं, जो प्लेस वैल्यू है 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3। तो जब हम 2 1 रखेंगे, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो 2 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2। ये कितना हमको मिलेगा 4/2 और ये हमको कितना मिलेगा 5/2। तो देखिए अब हमारा जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, देखिए A11 की वैल्यू मिला 2/2 यानी 1, ये क्या मिला 3/2, 3/2 ही रख देते हैं, और ये मिला 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, फिर 3/2, ये कितना मिला 4/2, 2 और 5/2। तो अब देखिए हमारा जो मैट्रिक्स हो गया 3 कितना 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का वो ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको मैट्रिक्स वाली केसेस में कि हम आईजे वाला फॉर्म जनरल रिप्रेजेंटेशन में आईजे वाला फॉर्म रख रहे हैं, तो वो कैसे डिनोट हो रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू को लेकर डिनोट हो रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगर वो मैट्रिक्स लिखा है, सपोज करिए बी एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखिए 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है। तो किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सर्च करना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता करना है तो हमें पहले उसका ऑर्डर पता करना होगा। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, लेकिन अब हम देखिए किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 का। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू कितना मिलेगा 6, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी जो बी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 6 हो गए। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। चलो इसको आगे समझते हैं। सपोज करिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये बी, ये सी, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1 2, ये है 3 4 और ये है 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये है 1 0, ये है 2 2, ये है 3 3, ये है 4 4, ये दिया हुआ है। देखिए इस ट्रायंगल को भी हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, इस रेक्टेंगल को भी हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम इस मैट्रिक्स में डिनोट करना होगा तो A इक्वल टू क्या डिनोट कर लेंगे, मैट्रिक्स हो गया, इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है 3, इसका कितना है 5, ये है 2 4 6, देखिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट हो गया। अगर इसे डिनोट करना होगा तो सपोज करिए B मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 0 2 3 4, ये हो गया। तो हम मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का जो यूजेस है वो कहाँ है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए है,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, मतलब जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो भी हम मैट्रिक्स मेथड से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और बहुत सारी मेथड्स जो यूज होते हैं वो इंजीनियरिंग में होते हैं, ठीक है, जिससे आपको बाय फ्यूचर आगे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें वो सारे टाइप्स को नहीं पढ़ने हैं, हम लोग उसी टाइप्स को स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा, यानी जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में आएगा हम लोग उसी टॉपिक को क्या करेंगे, केवल स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में है वो है रो मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे साफ साफ बता दे रहे हैं, जहाँ आर की वैल्यू 1 हो, यानी जिसमें रो की वैल्यू क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अगर रो की वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। एक मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5। अब इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए, तो ये मैट्रिक्स कैसा है, इस मैट्रिक्स में रो की वैल्यू 1 है। देखिए इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1 रो है, और कॉलम कितना है, ये R1 है, ये हो जाएगा C1 C2 C3 C4 C5। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 5। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स को बोला जाता है। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एकदम सिंपल है, जैसा नाम है उसका, इसमें जो कॉलम होगा वो कितना होगा, 1 होगा, केवल एक ही कॉलम होगा। अगर सिंगल कॉलम है तो उसको मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जरा समझते हैं इसको, देखिए A = 1 2 3 4, इसमें रो क्या है, ये देखिए R1 हो गया, यहाँ पे हो गया R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R4, और कॉलम देखेंगे तो कितना है, 1 है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 क्रॉस 1। क्या ऑर्डर होगा, 4 क्रॉस 1 का। तो देखिए कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसका एक और नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखिए थर्ड देखते हैं, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है स्क्वायर की तरफ दिखेगा, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब रो इक्वल टू कॉलम होगा। रो इक्वल टू क्या होगा, कॉलम, यानी रो और कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स में इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कैसा मैट्रिक्स है, कुछ इस टाइप का 1 2 3 4। इसमें रो कितने हैं, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। तो क्या किस ऑर्डर का मिल जाएगा, 2 क्रॉस 2 का। देखिए रो और कॉलम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, B = मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें रो कितने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा क्या, C3। तो इसके ऑर्डर कितने हो गए, 3 क्रॉस 3 का। तो एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा क्यों, क्योंकि रो और कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। डायगोनल मैट्रिक्स समझने के लिए क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल में ही एलिमेंट हो। जैसे मान लीजिए 6 0 0 0 8 0 0 0 2। तो अब जरा देखिए ध्यान से इस मैट्रिक्स को, तो इसके डायगोनल में ही केवल एलिमेंट दिख रहे हैं और कोई और बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। बाकी सभी एलिमेंट क्या है, 0 है।
और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए किस ऑर्डर का है, ये 3x3 का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड किए रहना चाहिए। और अगर उस मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट केवल हो, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपके समझ में आएगा सर ये डायगोनल, तो ये भी तो डायगोनल होगा। आप बोलोगे सर ये भी तो डायगोनल होगा, इसे क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए डायगोनल जब नाम दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल का मतलब क्या है, इस साइड से ऐसे ऐसे जो मेजरमेंट करती है मेन डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट डायगोनल। इसका नाम क्या है, अपोजिट डायगोनल। तो हम मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायगोनल की बात नहीं कर रहे हैं। मेन डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, और मैट्रिक्स की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, वो क्या किसकी प्रॉपर्टीज होल्ड कर किए रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड किए रहे, और मेन डायगोनल में ही केवल एलिमेंट हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, यानी इन दोनों मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड किए रहना चाहिए। देखिए कुछ इस टाइप से ऐसे, यानी सबसे पहले तो वो स्क्वायर होगा, दूसरा कंडीशन वो डायगोनल भी होगा, तो कुछ डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो ये मान लेते हैं 0 0, यहाँ पे 0, और ये 0 0 0, और यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कुछ इस टाइप से। हम 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। अब स्केलर कब बोलेंगे, जब डायगोनल जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इक्वल हो जाए, मतलब ये जो 6 8 2 है ये इक्वल हो जाए, मतलब कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तब देखिए डायगोनल एलिमेंट तो है, लेकिन डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या है, इक्वल है, सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, यानी स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी होल्ड किया है और डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज भी होल्ड किया, बस डायगोनल के जो एलिमेंट थे वो क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे, सेम हो गए थे, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोल रहे थे, स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। कैसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली केसेस में वो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होल्ड करे, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होल्ड करे, स्केलर मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज होल्ड करे, लेकिन जो यहाँ पे सेम नंबर है वो कोई अलग अलग नंबर ना होके केवल एक ही नंबर रहे, और वो क्या रहे, 1 रहे। भाई यहाँ 5 5 5 भी हो सकता था, 6 6 6 भी हो सकता था, 8 8 8 भी हो सकता था, लेकिन अगर 1 1 1 ही केवल रहे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कुछ इस टाइप्स का, A = 1 0 0 1, देखिए डायगोनल में ही एलिमेंट है केवल, और पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से प्रॉपर्टीज होल्ड किया, डायगोनल में एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स से प्रॉपर्टीज होल्ड किया, सभी एलिमेंट इक्वल हैं, स्केलर मैट्रिक्स से प्रॉपर्टीज को होल्ड किया, और नंबर क्या है, 1 है, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं I2 से। किससे डिनोट करते हैं, I2 से। I2 का मतलब क्या होता है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर हम कोई और मैट्रिक्स रखते हैं, A = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब देखिए ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, 3x3 का है, और ये भी कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसको हम बोलेंगे I3। I3 का मतलब क्या है, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करेंगे I3 से, और 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग डिनोट किससे करेंगे, I2 से। इतना क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, हेडिंग लगाएंगे हम लोग क्या, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स में ट्रेस क्या होता है, जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स होता है, कैसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में
जो डायगोनल है इनके एलिमेंट का सम कहलाता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, तो ये क्या कहलाएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी सम ऑफ द डायगोनल। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द डायगोनल। सम ऑफ द डायगोनल क्या कहलाएगा हमारा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसका ट्रेस कितना आएगा, इसका ट्रेस कितना आएगा 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई और है, सपोज करिए ऐसे है 8 0 0 0 6 0 0 0 6 है। चलिए ये एक मैट्रिक्स है भाई, देखिए डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सभी एलिमेंट कितने हैं 0 है, तो इसका ट्रेस क्या मिलेगा, तो इसका ट्रेस हो जाएगा 8 + 6 + 6 6 6 + 6 12 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में ट्रांसपोज क्या होता है तो समझते हैं कि एक मैट्रिक्स है A = 1 2 3 4 5 6, किस ऑर्डर का है, तो ये है 2 × 3 का। ये देखिए R1 हो गया, ये हो गया R2, ये हो जाएगा C1, ये C2 और ये C3, यानी इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 × 3 का हो गया। और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखिए मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कब होगा, यानी कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कब होता है, जब उस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को, ठीक है, रो के को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दे, रो में। यदि किसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है यानी रो है, रो को किसमें कन्वर्ट कर दे, कॉलम में कन्वर्ट कर दे, और कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दे, रो में कन्वर्ट कर दे, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो मैट्रिक्स क्या कराएगा, पुराने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब अगर ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 है और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो A' या A⁻T से हम डिनोट करेंगे। A' का मतलब क्या हुआ, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या A⁻T भी क्या हो गया, A का ट्रांसपोज। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, जो R1 है रो को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉलम में, यानी R1 कन्वर्ट हो जाएगा C1 में, R2 कन्वर्ट हो जाएगा C2 में, और R3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C3 में। तो 1 2 3 ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 4 5 6, तो केवल R1 R2 था तो C1 C2 हो गया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स हुआ किस ऑर्डर का हो गया, 3 × 2 का हो गया। किस ऑर्डर का हो गया, 3 × 2 का। रो कॉलम में हो गया और कॉलम किसमें चला गया, रो में, तो ये 3 × 2 का हो गया। इस ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इस पुराने वाले मैट्रिक्स A का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए एक मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स हो गया। किस ऑर्डर का है, 3 × 3 का है। हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी A' या A⁻T से डिनोट करेंगे। क्या होगा, तो R1 जो है वो C1 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, R2 जो है वो C2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और R3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C3 में। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में, रो को कॉलम और कॉलम को रो में अगर हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टीज, अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और फिर से ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो हमें वही पुरानी मैट्रिक्स मिल जाती है। क्लियर हुआ। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम 2 टाइम ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखिए एक टाइम ट्रांसपोज की हमको ये मिल गया, इसको हम मान लेते हैं ये हो गया B, फिर से B का ट्रांसपोज करिए जरा, तो ये पहला वाला रो पहले वाले कॉलम में, सेकंड वाला रो सेकंड वाले कॉलम में, और थर्ड वाला रो थर्ड वाले कॉलम में, ये हो गया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है, दोनों सेम हो गया, यानी B' = क्या मिल गया, A मिल गया। यानी हमने कितनी बार ट्रांसपोज किया, एक बार और 2 बार। तो किसी मैट्रिक्स को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं।
अगर कोई मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, देखिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन यानी के ए हो गया, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो के बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज किसका होगा, केवल और केवल मैट्रिक्स का होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। सपोज करिए दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, उनका ऐड करके ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इनका जो ट्रांसपोज है इनके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होगा। यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज से क्या होगा, इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स है आपस में मल्टीप्लाई है, ए बी, एक a है और एक b, उनका हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, ठीक है, इस पे हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अच्छा, ये जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों मिक्स का चैप्टर नंबर 3 और 4, ये कितने नंबर का है, ये है 10 मार्क्स का। तो ये मान के चलिए कि 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश प्रूफ करने के लिए देता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हम उसका ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वो -a के इक्वल मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो हमको किसके इक्वल मिल जा रहा है, उसके निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल मिल जा रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A इज इक्वल टू 1 0 0 1 एक मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किस ऑर्डर का है, 2 + 2 यानी I2 इसको बोलते हैं ना। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, A डैश निकालें तो देखिए क्या मिलेगा, A डैश का मतलब क्या है, ये जो R1 है और ये R2 है, यानी R1 कन्वर्ट हो जाएगा C1 में, तो देखिए ये R1 कन्वर्ट हो गया C1 में और R2 कन्वर्ट हो जाएगा C2 में। तो क्या कोई फर्क पड़ा इसके ट्रांसपोज करने से, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर कोई मैट्रिक्स में फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ 1 0 0 1, ये भी 1 0 0 1, यानी A डैश की वैल्यू हमको A ही मिल रही है। तो इस टाइप के जितने भी मैट्रिक्स होंगे सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। लेट B इज इक्वल टू 0 -1 1 0 एक मैट्रिक्स है, 0 -1 1 0 एक मैट्रिक्स है। अब अगर इसका ट्रांसपोज करिए तो हमको क्या मिलेगा, B डैश, और क्या होगा, पहला वाला रो पहले वाले कॉलम में आ जाएगा और दूसरा वाला रो दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा, ये हो गया। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए क्या इसके ट्रांसपोज में कोई फर्क है, तो बिल्कुल फर्क है, माइनस यहाँ था माइनस यहाँ हो गया। लेकिन अगर हम इसमें माइनस बाहर निकाल ले तो B डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये मिलेगा। और B डैश इज इक्वल टू अब देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -B। B डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -B। तो देखिए वही तो समझाए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहा है तो फिर से वही मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसके निगेटिव के इक्वल मिल जा रहा है। देखिए B एक मैट्रिक्स था, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो हमें उसके निगेटिव के इक्वल मिल गया। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए जरा ध्यान समझिएगा, एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, अगर इसको सिमेट्रिक बनाना है
किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए, तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, यानी उसका ट्रांसपोज फिर से वही मिलेगा। और अगर कोई मैट्रिक्स है, यानी इससे हमें क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए जाएंगे कैसे, कोई मैट्रिक्स होगा, उसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए तो कोई ना कोई नया मैट्रिक्स तो बन के आएगा ना, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। और अगर उसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। देखिए बना के दिखाते हैं आपको। इसका ए डैश क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे हो जाएगा। भाई ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा, लेकिन पहला वाला रो पहला वाला कॉलम हो जाएगा और दूसरा वाला रो दूसरा वाला कॉलम हो जाएगा, तो ये ए डैश हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, a प्लस ए डैश कर दें, देखिए ये क्या था, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, ऐसे था। देख लीजिए ये पहले वाले रो में 1 2 है, दूसरे वाले रो में 3 4 है, यहाँ पहले वाले कॉलम में 1 2 है, दूसरे वाले कॉलम में 3 4 है। ऐड करिए तो देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 4 4 8, ये मिल गया 2 5 5 8। तो अब ये मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया B। अब ये 2 5 5 8 है, जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 5 इधर आ जाएगा और ये 5 8 इधर आ जाएगा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब B डैश इज इक्वल टू हमें किसके इक्वल मिल गया, B के इक्वल मिल गया। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, देखिए दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स क्या है B, और कह रहा है ये दोनों इक्वल हो। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, उसके दो केसेस होंगे। पहला केस ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और दूसरा केस एलिमेंट भी सेम हो, ऑर्डर में जो एलिमेंट आएंगे वो भी क्या हो, सेम। जैसे एक मैट्रिक्स A 1 2 3 किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 का, 3 रो 1 कॉलम। एक मैट्रिक्स है B, ये है 1 2 3 किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 का है। तो देखिए ऑर्डर हो गया सेम और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। अब इसको समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, x2y x2 3y ये लिखा है, इक्वल दिखाया है 1 2 3 4 के ये। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, पहली बात तो इसका ऑर्डर सेम है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, पहला एलिमेंट x है, पहला एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये y है, ये 4 है। तो x की जगह कितना है 1, तो x इज इक्वल टू 1, और y की जगह कितना है 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये 4 टॉपिक 4-5 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे।